Hello students. In this video we will discuss class 12th English grammar's topic that is syntax. So let's start the video. तो गाइस मैंने आपको सिंटैक्स के पार्ट 3 में नाउन के 4 रूल्स बताए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग नाउन के आगे के रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने 5th रूल की तरफ। तो हमारा 5th रूल है कि द मम्स द मिसिल्स और कुछ खेलों के नाम जैसे बिलियार्ड्स ट्रॉट्स ये देखने में प्लूरल लगते हैं, किंतु इनका यूज़ हम लोग सिंगुलर की तरीके करते हैं और इनके साथ जो वर्ब लगती है वो भी सिंगुलर लगती है। तो देखिए यहाँ पे जो द मम्स है, द मिसिल्स है और बिलियार्ड्स ट्रॉट्स इनको हम लोग देखते हैं तो जनरली ये हमें प्लूरल के तरीके लगते हैं क्योंकि इनके बाद में एस लगा हुआ है, लेकिन ये रियलिटी में सिंगुलर होते हैं। और इसमें ये जो द मम्स है, द मिसिल्स है, ये डिसीज़ के नाम है। तो इन्हीं पे बेस एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है द मिसिल्स इज़ अ डेंजरस डिसीज़। तो देखिए इस एग्जांपल में मिसिल्स का यूज़ हुआ है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगी है वो सिंगुलर वर्ब लगी है। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल बिलियार्ड्स इज़ नॉट पॉपुलर इन अवर कंट्री। जो बिलियार्ड्स है वो हमारी कंट्री में पॉपुलर नहीं है। तो इस एग्जांपल में भी बिलियार्ड के साथ जो वर्ब यूज़ हुई है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। अब हमारा रूल नंबर 6 है स्पेक्चल सीजर्स टोंग्स एल्म्स रिचेस ट्राउजर्स स्प्रिट थैंक्स। ये हमारे देखने में प्लूरल लगते हैं तथा उनका सदैव जो यूज़ होता है वो भी प्लूरल में ही होता है। इस रूल में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये हमारे देखने में भी प्लूरल होते हैं और साथ साथ जब भी हम इनका यूज़ करते हैं तो इनका यूज़ प्लूरल सेंस में ही होता है और इनके साथ जो वर्ब लगती है वो भी प्लूरल लगती है। फॉर एग्जाम्पल माई सीजर्स आर वेरी शार्प, मतलब जो मेरी कैंची है वो बहुत ही शार्प है। तो देखिए यहाँ पे सीजर्स का यूज़ हुआ है और इसके साथ जो वर्ब लगी है वो भी प्लूरल वर्ब लगी है, वो है आर। तो हमारा ये करेक्ट सेंटेंस है माई सीजर्स आर वेरी शार्प। अब देखिए स्पेक्चल्स हुआ, अगर आपको कहीं स्पेक्चल्स भी मिल जाए, स्पेक्चल्स मीन्स चश्मा, सीजर्स हो जाए या ऐसे ही किसी एग्जाम्पल में टोंग्स मिल जाए, एल्म्स मिल जाए, रिचेस ट्राउजर स्प्रिट थैंक्स, तो इनके साथ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब देखेंगे तो ये प्लूरल ही होते हैं और इनके साथ जो वर्ब आप यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल ही वर्ब यूज़ होती है। अब हमारा रूल नंबर 7 है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन हमारे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। तो इस रूल को समझने के लिए आपको मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको पार्ट 3 में भी इन दोनों के बारे में बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। तो देखिए मटेरियल नाउन हमारी वो नाउन होती है जिससे हमें किसी एक ऐसी मेटल या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो देखिए फॉर एग्जांपल गोल्ड सिल्वर कॉपर स्टोन वाटर ऑयल फूड etc। अब देखिए जैसे मेटल्स गोल्ड सिल्वर कॉपर, इनसे हम लोग कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये गोल्ड सिल्वर कॉपर ये हमारी मटेरियल नाउन हो गई। अब उसी तरीके से अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ही मात्र ऐसा नाउन है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटी हॉनेस्टी सिंपैथीज गुडनेस ये सब हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है ही शोड हिज हॉनेस्टीज़। तो देखिए यहाँ पे हॉनेस्टीज़ का यूज़ हुआ है। देखिए ये हॉनेस्टी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है क्योंकि हॉनेस्टी में लास्ट में वाई लगता है और जिसके भी लास्ट में वाई लगता है उसका अगर हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो वो IES लगता है लास्ट में। तो देखिए इस सेंटेंस को जो हम लोग करेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हॉनेस्टी यूज़ हुई है उसको हम लोग सिंगुलर बना देंगे। तो देखिए करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ही शोड हिज हॉनेस्टी। इसी तरीके से हमारा सेकंड एग्जांपल है माई सिंपैथीज आर विथ यू। तो देखिए यहाँ पे सिंपैथीज है, ये हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका जब हम लोग करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो हमारी सिंपैथीज से सिमिलरली वाई लगा देंगे तो हमारा ये सिंगुलर फॉर्म बन जाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा माई सिंपैथीज इज़ विथ यू। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है दिस स्कूल इज़ मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे सीमेंट्स एंड ब्रिक्स का यूज़ हुआ है, ये हमारी मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की जाती है। इसलिए जब इस सेंटेंस को हम लोग करेक्ट बनाएंगे तो इसमें से सीमेंट से S और ब्रिक्स से S हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा दिस स्कूल इज़ मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है
वेजेस, वेजेस मतलब कमाई होता है। ये देखने में प्लूरल लगता है, किंतु इसका प्रयोग जब हम लोग वाइड सेंस में करते हैं तो इसके साथ वर्ब हमारी सिंगुलर लगती है। और यदि हम लोग इसका यूज़ किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए करें तो हमारे साथ जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल वर्ब लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, मतलब जो पाप का अंत होता है वो बुरा होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में ये हमारा सेंटेंस वाइड सेंस ब्रॉड सेंस में यूज़ हो रहा है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। देखिए हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस था तो यहाँ पे आर लगा, जब हमने करेक्ट बनाया तो इज लग गया। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है द वेजेस ऑफ योर्स इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर योर फैमिली। अब देखिए इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है कि उसकी जो कमाई है वो उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसमें देखिए जब मैंने आपको रूल में बताया था, जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बात करते हैं तो उसके लिए जो वर्ब का यूज़ करते हैं वो प्लूरल वर्ब होती है। इसलिए इस सेंटेंस में जब हम लोग इसको करेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे इसकी जगह सिंपली आर का यूज़ हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा द वेजेस ऑफ योर्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर योर फैमिली। इस रूल में आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम वेजेस किसी सेंटेंस में यूज़ हो और वो सेंटेंस हमारा वाइड सेंस में यूज़ हो रहा हो तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर वर्ब लगेगी। अदरवाइज यदि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल वर्ब लगेगी, मतलब वो वर्ब सिंगुलर लगेगी। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फर्नीचर्स, एडवाइसेस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, पोएट्री, मिशीफ, ऑफस्प्रिंग, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, सीनरी। इनका प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर में ही प्रयोग करे जाते हैं। अर्थात ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग इनमें एस जोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। इनको प्लूरल बनाने के कुछ नियम हैं। मतलब ये जो सेंटेंस है ये अधिकतर सिंगुलर में यूज़ करे जाते हैं, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इनको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना पड़े तो इसमें एस लगा के बाद में प्लूरल नहीं बना सकते। इसको प्लूरल बनाने के कुछ नियम हैं। अब जैसे देखिए फर्नीचर को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो फर्नीचर को प्लूरल बनाते समय आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर लिखेंगे। इसी तरीके से ब्रेड को अगर प्लूरल बनाना है तो लॉफ्स ऑफ ब्रेड, एडवाइस को आ लॉट ऑफ एडवाइस या फिर पीसेस ऑफ एडवाइस, मिशीफ को एक्ट्स ऑफ मिशीफ, इंफॉर्मेशन को पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए इसी पे बेस कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है माई फर्नीचर आर वेरी ओल्ड। तो देखिए इस सेंटेंस में फर्नीचर में एस लगा है और इसके साथ ही साथ इसमें प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है। तो देखिए जब इस सेंटेंस को हम लोग करेक्ट बनाएंगे तो फर्नीचर से एस हटा लेंगे और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही यूज़ होगी, क्योंकि जब ये फर्नीचर ही सिंगुलर के तरीके यूज़ हो रहा है तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा माई फर्नीचर इज़ वेरी ओल्ड। हमारा सेकंड एग्जांपल है ही डिस्ट्रॉय मैनी फर्नीचर। अब देखिए मतलब उसने कई सारे फर्नीचर डिस्ट्रॉय कर दिए। अब देखिए इसमें जो फर्नीचर का यूज़ हो रहा है वो प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहा है कि कई सारे फर्नीचर। अब देखिए इस सेंटेंस में हमारे फर्नीचर में लास्ट में एस लगा है, इसलिए जब इस सेंटेंस को हम लोग करेक्ट बनाएंगे तो फर्नीचर से एस हटा देंगे और फर्नीचर को प्लूरल बनाने का नियम होता है कि इसमें आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर लगा देते हैं। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ही डिस्ट्रॉय मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। हमारा थर्ड एग्जांपल है ही गैव मी एडवाइसेस, उसने मुझे एडवाइस दी। तो देखिए इस सेंटेंस में हमारे एडवाइस में लास्ट में एस लग रहा है, तो एडवाइस में एस लगता नहीं है, इसलिए जब इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो एडवाइसेस में एस हटा देंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ही गैव मी एडवाइस। तो अब हमारा फोर्थ एग्जांपल है ही गैव मी मैनी एडवाइसेस, मतलब उसने मुझे कई सारी एडवाइसेस दी। अब देखिए सेंटेंस से पता लग रहा है कि यहाँ पे एडवाइस का जो यूज़ हो रहा है वो प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को जब हम लोग करेक्ट बनाएंगे तो एडवाइसेस को जब हम लोग प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पे पीसेस ऑफ एडवाइस का यूज़ करेंगे। तो देखिए इस सेंटेंस में मैंने बनाया तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग पीसेस ऑफ एडवाइस का यूज़ करेंगे तो उसके साथ साथ हम लोग मैनी भी लगाएंगे। अगर वहीं पे हम लोग लॉट ऑफ एडवाइस का यूज़ करते हैं तो हम लोग वहाँ पे मैनी को हटा देंगे। वो आगे एग्जाम्पल है, वहाँ पे मैं आपको लॉट ऑफ एडवाइस का यूज़ करके भी बता दूँगी। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ अ नाइस पोएट्री, मतलब यह एक अच्छी पोएट्री है। अब देखिए यह एक अच्छी पोएम है। तो देखिए
यहाँ पे एक की बात हो रही है, इसलिए पोइट्री हमारा प्लूरल वर्ड होता है, इसलिए जब इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे तो पोइट्री की जगह पोएम लिख देंगे। पोएम हमारा सिंगुलर सेंस में यूज़ होता है, वहीं पे पोइट्री हमारा प्लूरल सेंस में यूज़ होता है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा इट इज़ अ नाइस पोएम। अब हमारा 6th एग्जाम्पल है आई लाइक कीट्स पोइट्रीज, मतलब मुझे कीट की जो पोइट्रियाँ हैं वो पसंद हैं। अब देखिए यहाँ पे कीट की बात हो रही है, कीट एक पोइट का नेम है, तो कीट की किसी को सारी पोइट्री पसंद है, मतलब उनकी सारी पोएम्स पसंद है। तो जब सारी की बात होती है तो हम लोग पोइट्री मतलब प्लूरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पोएम का ना यूज़ करके पोइट्री का यूज़ करेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा आई लाइक कीट्स पोइट्री। पोइट्री का हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं क्योंकि पोइट्री हमारा खुद में ही प्लूरल वर्ड है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही गैव मी मैनी एडवाइसेस। अब देखिए इस एग्जाम्पल में एडवाइसेस, उसने मुझे कई सारी एडवाइसेस दी, वही सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको ऊपर बताया था ये वाला। तो देखिए यहाँ पे हमने पीसेस ऑफ एडवाइस का यूज़ करा था, तो हमने साथ में मैनी लगाया था। अब मैं इस एग्जाम्पल में आपको लॉट ऑफ एडवाइस का यूज़ करके बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग लॉट ऑफ एडवाइस का यूज़ करेंगे तो हम लोग मैनी को हटा देंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा सिंपली ही गैव मी अ लॉट ऑफ एडवाइसेस। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज पोइट्री आर मिस्ट्री, मतलब उसकी पोइट्री जो है वो बहुत ही रहस्यमयी है। तो देखिए जो पोइट्री है इसका फिर हम लोगों ने प्लूरल और ज़्यादा प्लूरल बना दिया IS लगा के, तो पोइट्री खुद में ही प्लूरल वर्ड है, इसलिए इस सेंटेंस को जो हम लोग करेक्ट करेंगे तो सिंपली पोइट्री हो जाएगा। तो हिज पोइट्री आर मिस्ट्री। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर आर फाइन फर्नीचर्स इन द हाउस। अब देखिए इस सेंटेंस में फर्नीचर्स में लास्ट में S लगा है, तो हमें पता है कि फर्नीचर्स में S नहीं लगाते लास्ट में, तो हमारा सिंपली जब इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे तो फर्नीचर लग जाएगा। और देखिए फर्नीचर जब सिंगुलर सेंस में यूज़ हो रहा है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, इसलिए देयर इज़ फाइन फर्नीचर इन द हाउस, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। तो ये हमारे नाउन के कुछ रूल थे जो मैंने आपको बताया, मैं एक बार सब रिपीट कर देती हूँ फटाफट से। तो देखिए हमारा फर्स्ट रूल था जो मम्स मिसिल्स और कुछ खेलों के नाम जैसे बिलियार्ड्स डॉट्स ये देखने में प्लूरल लगते हैं किंतु ये सिंगुलर की तरीके यूज़ होते हैं और इनके साथ जो वर्ब होती है वो सिंगुलर लगती है। मतलब आपको किसी भी सेंटेंस को मम्स मिसिल किसी भी सेंटेंस बिलियार्ड्स डॉट्स ये सब दिख जाए तो इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर की तरीके बिहेव करेंगे और इनके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था यदि आपको किसी सेंटेंस में एक्सपेक्चुअल सीजर्स टोंग्स एलेम्स रिचेस ट्राउजर स्पिरिट थैंक्स ये सब दिख जाए तो ये रियल में भी प्लूरल होते हैं और इनका किसी सेंटेंस में यूज़ होगा तो वो भी प्लूरल सेंस में यूज़ होगा और जो वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट रूल था कि वेजेस जो वर्ड है इसका हम लोग जब प्लूरल ये देखने में प्लूरल लगता है किंतु इसका प्रयोग जब वाइड सेंस में हो मतलब ब्रॉड सेंस में हो सभी के लिए हो तो इसके साथ वर्ब हमारी सिंगुलर लगेगी, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें तो उसके साथ जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगती है। हमारा नेक्स्ट रूल था यदि आपको फर्नीचर एडवाइस इंफॉर्मेशन हेयर पोइट्री मिशीफ ऑफस्प्रिंग मशीनरी अल्फ़ाबेट शीनरी ये सब दिख जाए तो देखिए इनका प्लूरल नहीं होता है। यदि हमें किसी सेंटेंस में प्लूरल बनाना पड़े तो उनको इन रूल्स की हेल्प से हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो फर्नीचर का अगर हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, ब्रेड का बनाएंगे तो लोव्स ऑफ ब्रेड, एडवाइस का बनाएंगे तो अ लॉट ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ एडवाइस। अब देखिए अगर हम लोग पीसेस ऑफ एडवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ मैनी लगाते हैं और वहीं अगर लॉट ऑफ एडवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ मैनी नहीं लगाएंगे। मिशीफ का तो एक्ट्स ऑफ मिशीफ, इंफॉर्मेशन का तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे नाउन के जिनको मैंने आपको समझाया। आई होप आपको मेरे वीडियो समझ में आए हों। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो, मेंशन योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स so that I can solve your doubt. So guys, thanks for watching this video.